द क्लाइंबर के पिछले चैप्टर में हमने देखा कैसे एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट स्कूल में आता है एंड उसे वहां पे एक बुली, हाँ उसे बुली कह सकते हैं, उसे बुली करने का ट्राई करता है एंड उसे चैलेंज दे देता है स्कूल का छत चढ़ने का, सीढ़ी से नहीं पाइप से, एंड वो चढ़ भी जाता है। तो वहीं से अब हमारा सेकंड चैप्टर चालू हो रहा है, रोप पार्टनर। हमें स्टाफ रूम से चिल्लाते हुए आवाज आता है, यू इडियट्स। हाँ, मोरी पे टीचर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम अपने पहले ही दिन स्कूल का बिल्डिंग चढ़ रहे हो, वो भी पाइप से, क्या सोच के आए थे स्कूल। एंड मोरी वहां पे बस शांति से खड़ा रहता है, वो कुछ भी नहीं करता है। एंड उसके बाद टीचर मियामोटो पे चिल्लाता है, तुम ही थे ना जिसने इसे चैलेंज दिया था चढ़ने को, क्या करते अगर ये छत पे से गिर जाता तो तुम ही बताओ। एंड मियामोटो बोलने लगता है, मुझे लगा था मैं बस इसे चढ़ने बोलूंगा और ये डर के मारे उतर जाएगा, नहीं चढ़ेगा, लेकिन ये चढ़ गया। एंड टीचर इस पे बोलता है, उल्टा जवाब देगा तुम, मुंह लगाएगा तुम। उसका जो स्टाफ रूम में टीचर होता है, वो जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, उसे भी डांटने लगता है कि ओनिशी सेंसे, आप इन बच्चों के दिमाग में ऐसा प्लान मत डालिए, आपके कारण ही हो रहा है सब। एंड इसमें मियामोटो उल्टा जवाब देता है टीचर को, इसमें ओनिशी सेन का कोई गलती नहीं था, इसमें सिर्फ हम लोग का गलती है। एंड ओनिशी सेन मियामोटो को रोकते हुए माफी मांगता है टीचर से, बोलता है अगली बार से ये लोग नहीं करेंगे, मैं इन्हें वार्न कर दूंगा। एंड माफी मांगते मांगते बाहर निकल जाते हैं स्टाफ रूम से ये लोग। एंड स्टाफ रूम से बाहर आने के बाद ओनिशी सेन एक लंबा सा सांस लेते हैं, बोलते हैं, ओह इट वाज टेंस। हालांकि अब मैं टीचर बन चुका हूँ, लेकिन मैं ऐसे सिचुएशन में अच्छा नहीं हूँ। पहले मैं भी ऐसी डांट सुना करता था टीचर से स्कूल चढ़ने के लिए। हाँ, ये भी स्कूल चढ़ा करते थे अपने जमाने में। तुम कभी स्कूल चढ़े हो? ठीक है, तुम बदमाशी किए होगे, लेकिन स्कूल का छप्पड़ कभी चढ़े हो? एनडीसी पे मियामोटो मोरी को बताता है कि ओनिशी सेन जापान के एक बहुत अच्छे क्लाइंबर है। हाँ, ओनिशी एक माउंटेन क्लाइंबर थे, इसलिए वो जो टीचर थे उन्हें लगा ओनिशी सेन के कारण ये लोग चढ़ रहे बिल्डिंग, शायद इसलिए डांट पड़ रही थी ओनिशी सेन को भी। एंड ओनिशी सेन मियामोटो को बोलते हैं कि आजकल तुम मेरे नाम में सेन लगाने लगे हो, लेकिन याद रखना अभी हम लोग स्कूल में हैं, तो ध्यान से। एंड इसमें मियामोटो बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग रोप पार्टनर्स हैं। हाँ, ये लोग शायद माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं एंड उसमें रोप पार्टनर्स इज अ थिंग। एक बंदा पहाड़ चढ़ता है एंड एक बंदा रोप पकड़ के सपोर्ट के लिए रखता है, आई गेस, मुझे उतना नॉलेज नहीं है अभी। एंड मोरी ये सब बात सुनता है एंड उसके बाद इग्नोर करके वापस से जाने लगता है, लेकिन ओनिशी सेन से उसका हाथ पकड़ते हैं एंड बोलते हैं मेरे साथ चलो। एंड इसमें मियामोटो बोलता है कि क्लास इस साइड है तो हमें इस साइड जाना चाहिए, यू श्योर कि हमें अभी क्लास नहीं जाना चाहिए क्या? इसी पे ओनिशी सेन से बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अभी तुम मेरे साथ चलो बस। एंड दोनों को उसी पाइप के पास ले आते हैं जहां से स्कूल चढ़ता है मोरी। एंड बोलते हैं हाँ मुझे पता है मैं ये टीचर होके बोल रहा हूँ, लेकिन तुम ये चढ़कर बहुत बढ़िया किए। एंड बोलते हैं तुम्हें ये करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस एंड स्किल चाहिए, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें कुछ फील हुआ जब तुम चढ़ रहे थे? मेरा मतलब उस लास्ट मोमेंट में जब तुम जंप किए थे पकड़ने के लिए वो दीवार, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ था? तुम्हारे उंगलियों से होते हुए, हाथ से होते हुए तुम्हारे दिल तक, क्या तुम्हें फील हुआ था कि तुम जिंदा हो, यू आर अलाइव? एंड ये सुन के मोरी थोड़ा सा शॉक सा हो जाता है एंड उसका सेंस से पूछते हैं तो तुम मुझे बताओ क्या तुम क्लाइंबिंग करना चाहते हो? तो फिलहाल हम लोग वो माउंटेन चढ़ेंगे जो हमने छत के ऊपर से देखा था, टाकाटोरी माउंटेन। एंड ये सब सुन के थोड़ा सा शर्मा जाता है मोरी कि साथ में हम लोग पहाड़ वगैरह चढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप है, अकेले रहना चाहता है एंड उससे कोई पूछ रहा है कि साथ में कुछ करते हैं। ये सब सुन के थोड़ा सा शर्मा जाता है वो। एंड इसका सेंस से बताते हैं कि अगर अगली बार से तुम्हें पहाड़ चढ़ना है तो तुम्हें अपने बॉडी में रोप टाइड करना होगा ताकि तुम गिरो तो कुछ हो ना तुम्हें, क्योंकि तुम अकेले क्लाइंब नहीं कर सकते हो। एंड इसमें मोरी सोचता है ये मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। एंड मियामोटो पीछे से बोलता है अगर तुम्हारे जैसा बंदा कभी पहाड़ चढ़ने का ट्राई किया अकेले तो वो 7 जन्म में भी कभी पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा। एंड सेंस से पूछते हैं मोरी से तो बताओ तुम क्या करोगे अब? एंड मियामोटो बोलता है दिस इज एनोइंग, अब चल तू मुझे अपना नंबर दे दे। मोरी बोलता है मेरे पास नहीं है, फोन नहीं है मेरे पास। मियामोटो बोलता है तो तुम अपने दोस्तों से बात कैसे करते हो, कांटेक्ट में कैसे रहते हो? एंड वो बोलता है मुझे दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। एंड वहां से चला जाता है एंड बोलता है प्लीज डोंट बॉदर मी अगेन, जैसा तुमने प्रॉमिस किया था मैं अगर छत चढ़ गया तो तुम मुझे आगे से नहीं करोगे तंग। मियामोटो बोलता है ए रुको, लेकिन पीछे से सेंसे बोलते हैं रुक जाओ, इसे जाने दो क्लासरूम और तुम भी क्लास जाओ। एंड सोचते हैं इसके लिए अच्छा ही होगा अगर ये पहाड़ ना ही चढ़े तो। एंड उसके बाद हमें अगला सीन मियामोटो का दिखाया जाता है जो कि वापस से उसी पाइप के सामने खड़ा है एंड वो सोच रहा है वो चढ़ने का। एंड वहीं पे क्लास की एक लड़की आती है एंड बोलती है प्लीज स्टॉप, अब अगर तुम दोबारा से छत चढ़े तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो इसलिए प्लीज मत चढ़ो। ये बोलता है मैं बस शैडो क्लाइंबिंग कर रहा था, मैं चढ़ने नहीं वाला था असलियत में। एंड ये बोलती है मोरी कुंज चढ़ गया है तो अब तुम्हें भी चढ़ने का मन कर रहा है, तुम अब पूरे फायर्ड अप हो चढ़ने के लिए, क्यों? सच बोली हो
हो ना। एंड इसी बात पे पूरा गुस्सा हो जाता है मियामोटो एंड उसे डरा के भगा देता है। एंड उसके बाद मियामोटो खुद भी वहां से चला जाता है। एंड हमें अगला सीन दिखाया जाता है उसी पहाड़ का। वहां पे कोई बंदा चढ़ने का ट्राई कर रहा है एंड गेस व्हाट, कौन है वहां? अपना मोरीकुन। वो पहले पहाड़ को देखता है, उसके बाद उसे छू के फील करता है एंड उसके बाद वो ट्राई करता है चढ़ने का। एंड वो पहाड़ चढ़ना चालू कर देता है एंड वो आधा रास्ता जाते जाते उसके दिमाग में वही चल रहा होता है जो कि वो सेंसे उसे बोलते हैं। क्या तुमने कुछ महसूस किया था? वो फीलिंग, वो कैसा फीलिंग था? ये सब उसके दिमाग में चलते रहता है। लेकिन तभी उसका हाथ स्लिप करता है एंड वो गिर जाता है पहाड़ पे से। एंड वो गिरता है तो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। एंड उसके बाद कोई बंदा उसे उठा रहा होता है, वेकअप वेकअप। एंड वो बंदा कोई और नहीं, मियामोटो ही होता है। एंड मियामोटो उसको उठा के बोलता है, भाई तुम लक्की था कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुम्हारा हड्डी वड्डी नहीं टूटा। अगर तुम थोड़ा सा गलत एंगल से गिरते तो तुम मर भी सकते थे। एंड पहाड़ को देख के बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ से गिरे हो। एंड उसको बोलता है, तुम बहुत तेज बन रहे हो, तो तुम्हें सही में पहाड़ चढ़ने का बहुत मन है। एंड उसके बाद मियामोटो उसको बोलता है, तो अब तो तुम समझ ही गए होगे पहाड़ चढ़ना कितना मुश्किल है। तो अगर तुम्हारे भेजा में कुछ भी घुसा है तो अब वापस कभी पहाड़ चढ़ने मत आना। एंड ये बोल के निकल लेता है मियामोटो। एंड इसके बाद मोरी आराम से लेट जाता है एंड सोचता है, ओके जब तक मैं नहीं गिरूंगा तब तक ठीक है ना ये। तो अब मैं ट्राई करूंगा अकेले चढ़ने का फिर से। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि कॉमन सेंस नहीं है, जब तक तुम नहीं गिरोगे तब तक तुम ठीक हो। कॉमन सेंस जिसके अंदर जुनून होता है वो कॉमन सेंस नहीं देखते। जुनून, जुनून, जुनून प्रोनाउंस भी नहीं करने आ रहा मुझे, फिर भी बोल दे रहा हूँ भाई। एंड कट टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3 जिसका नाम है क्लाइंबिंग शूज। एंड ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है, मोरीकुन वो पहाड़ चढ़ने का ट्राई कर रहा है लेकिन बार बार वो गिर ही जाता है, वो कभी चढ़ नहीं पाता है। एंड उसका हाथ पूरा छिला चुका है पहाड़ चढ़ने के कारण। एंड वो बैठ के ऊपर पहाड़ को देखता है, बोलता है, मैं जितनी बार इसे देखता हूँ ये और ऊंचाई होते जा रहा है, क्या मैं इसे कभी चढ़ भी पाऊंगा? एंड हमारा सीन कट होता है, स्कूल में आते हैं जहाँ पे मियामोटो बहस कर रहा होता है सेंसे से। वो बोलता है, मैंने बोला ना मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ मैं ये कंपटीशन ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग कंपटीशन की बात की जा रही है। एंड मियामोटो को लगता है कि ये कोई लेम सा कंपटीशन है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड इसी पे सेंसे उसको बोलते हैं कि इससे हमें पता चल जाएगा कि दूसरों पे कितना स्किल है, तो जल्दी से फॉर्म लो और भरो। एंड तब एक कॉल आता है सेंसे को कि कोई बंदा पहाड़ चढ़ने का ट्राई कर रहा है आपके स्कूल से। एंड मियामोटो बोलता है, भाई गिव मी अ ब्रेक। एंड सेंसे बोलते हैं, क्या मैं इसके बारे में कुछ मालूम है? एंड मियामोटो बोलता है, हाँ मैं कल मोरी को चढ़ते हुए देखा था। सेंसे उस पे चिल्लाते, ये सब बातें जल्दी बताई जाती है। एंड फिर से वही पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोरी चढ़ने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन फिर से वो नीचे गिर जाता है, वो नहीं चढ़ पाता है। एंड सेंसे वहां पे पहुंच जाते हैं। एंड सेंसे उसको बोलते हैं, चलो अब बहुत लेट हो चुका है एंड अभी तुम जिस हालत में हो, अगर तुम ऐसे कितना भी ट्राई करो कि तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे। अगर तुम्हें इसका रीजन जानना है तो तुम मेरे साथ चलो। एंड उसको लेके सेंसे निकल पड़ते हैं दुकान में। ये एक ऐसा शॉप है जहाँ पे सारा गियर मिलता है, माउंटेन क्लाइंबिंग शूज से लेके रोप से लेके हर एक चीज। तो यहाँ पे लेके आ जाते हैं सेंसे मोरी को। एंड शॉप का जो ओनर होता है वो सेंसे को ग्रीट करता है, बोलते हो आज जल्दी आ गए हो, क्यों आज जोश में हो क्या? सेंसे बोलते हैं, नहीं आज का दिन ऐसा ही जा रहा है, लेकिन क्या आप इसके लिए एक क्लाइंबिंग शूज दिखा सकते हो? एंड शॉप ओनर बोलता है, ओ एक बिगनर, क्यों नहीं मैं दिखाता हूँ। एंड उससे शू साइज पूछता है। एंड मोरी बताता है 26.5। एंड जब शॉप ओनर उसका शूज साइज नापता है तो वो 25.5 निकलता है। एंड इसी पे मजाक उड़ाते हुए बोलता है, लड़के अपने शू साइज और डिक साइज को हमेशा बड़ा करके बताते हैं। ओके तो इसके बाद शॉप ओनर शूज निकाल के ले आता है, बोलता है तुम इसे ट्राई कर सकते हो। एंड सेंसे मोरी को बताते हैं कि तुम स्नीकर पहन के जमीन पर चढ़ सकते हो लेकिन तुम उससे पहाड़ नहीं चढ़ सकते हो। एंड मोरी वो जूता हाथ में पकड़ता है, उसका प्राइस देखता है 13,000 येन, मतलब लगभग 7,000 के अराउंड। एंड मोरी बोलता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा। एंड शॉप ओनर बोलता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे ट्राई करना फ्री है तो तुम इसे पहन के ट्राई कर सकते हो। एंड बोलता है कि शू जितना टाइट होता है उतना बढ़िया होता है, तो 24.5 तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। वही क्लाइंबिंग शू बढ़िया होता है जो इतना छोटा हो कि तुम्हारे पैर को दर्द दे सके हल्का सा, ताकि तुम्हारा पैर एग्जैक्टली उतना ही पावर कन्वे कर सके रॉक क्लाइंबिंग में। एंड उसके बाद
बाद शॉप ओनर उसे दिखाता है कस्टम मेड बेल्टोरोर इंडोर वॉल। हाँ, ये एक टाइप से हिल क्लाइंबिंग प्रैक्टिस करने के लिए होता है, अपने ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए। एंड इस पे तुम सीख सकते हो हिल क्लाइंबिंग करना। एंड ये उतना रिस्की भी नहीं होता है क्योंकि नीचे गद्दा लगा दिया जाता है, अगर तुम ऊपर से गिरे भी तो ज्यादा कुछ होगा नहीं तुम्हें। एंड उसके बाद मोरिको सेंसे बोलते हैं इट्स फाइन, तुम चढ़ के देखो। एंड उस पर वो पैर रखता है एंड उसे फील होता है इस जूते के साथ वो बहुत कंफर्टेबली चढ़ सकता है पहाड़। एंड सेंसे पूछते हैं कैसा लग रहा है, तुम्हें खड़ा होना बहुत लाइट लग रहा है ना? हाँ, तुम अपने पैर की मदद से तुम अपने बॉडी का वेट उठा सकते हो ताकि तुम्हारे हाथ पर कम वेट फील हो। एंड ये जूता पहनने के बाद मोरी को लगता है ये वो पहाड़ को दौड़ के पार कर सकता है अब आराम से, इतना लाइट फील कर रहा है उस जूते में ये। एंड इसके बाद मोरी ऊपर चढ़ने लगता है, शॉप ओनर बोलता है ज्यादा ऊपर मत जाओ, ये डेंजरस है। एंड इसके बाद सेंसे पूछते हैं मोरी से क्या तुम्हें ये चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें अपना शूज दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर तुम पार्टिसिपेट किए तो मैं तुम्हें ये जूता दूंगा। देखो, यू आर नाउ इन लव विथ क्लाइंबिंग माउंटेन्स, सो यू कांट गो बैक। एंड यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखो, अगर तुम लोगों को माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह थोड़ा पसंद है, आउटडोर एडवेंचर स्पोर्ट्स इन टोटल अगर तुम्हें पसंद है, तो तुम्हें इस टाइप का मांगा भी पसंद आ रहा होगा। इस टाइप का क्या, तुम्हें ये मांगा पसंद आ रहा होगा। मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। मैंने किया कुछ नहीं है, बस यूट्यूब पे वीडियोस ही देखता हूँ, लेकिन करना है। अभी तो नहीं कर सकते लेकिन करना है। जैसा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी महंगा है, सस्ता नहीं है एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, तो वो करने में टाइम तो लगेगा लेकिन इन फ्यूचर। और आप लोगों को द क्लाइंबर मांगा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मैं कौन सा मांगा कवर कर सकता हूँ आपके लिए वो भी बता देना। मैं कोई और मांगा भी कवर कर लूंगा आपके लिए, वो कोई भी मांगा हो सकता है, ठीक है, वो भी कर लूंगा, बस कमेंट में नाम बता दो। तो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं भी चला पहाड़ चढ़ना। 响了10秒的电话没有接，只是要在掩护下闭着眼。